बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक फूड। तो आज हम बनाने वाले हैं बिहार की फेमस सत्तू की पूड़ियाँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूँथेंगे। तो ये मैंने आटा लिया है अपने ज़रूरत के हिसाब से, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लीजिएगा। और ये हमने थोड़ी सी अजवाइन ली है और इसे हमने इस तरह से हथेलियों में मल के डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ी सी कलौंजी डाली है यानी कि मंगरेला, और स्वाद के अनुसार नमक, और 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से जब ये मुट्ठी बन जाए तो इसका मतलब ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो उसके बाद हम इसे गूँथेंगे और इसे गूँथने के लिए हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने गर्म पानी लिया है और गर्म पानी इतना होना चाहिए कि जितना आपका हाथ इजीली बर्दाश्त कर पाए, तो इतना गर्म पानी होना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डालते जाएंगे और आटे को गूँथ लेंगे अच्छे से। तो आटा हमें बहुत ज़्यादा ना तो टाइट रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गीला रखना है, यानी कि मीडियम से थोड़ा सा टाइट रखना है, यानी कि मीडियम से थोड़ा सा हमें कड़ा रखना है या फिर हार्ड जो बोल सकते हैं, इसे हमें गूँथना है। तो इस तरह से आप एक बार में ज़्यादा पानी न डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और उसके बाद इसका अच्छा से डो तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आटे को गूँथ के रेडी कर लिया है। तो इसका जो टेक्सचर है उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि जब आप बनाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो गूँथने में। और इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गीला कर देते हैं तो आपको बेलेंगे जब, तो उस टाइम क्या होता है कि फटने का डर होता है। और अगर आप ज़्यादा हार्ड गूँथेंगे तो उसमें आपको स्टफिंग करने में प्रॉब्लम आएंगी। तो चलिए इसे हमने गूँथ लिया है। तो चलिए अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। और सबसे पहले मैंने एक जार लिया है, उसके बाद मैंने हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज लिया है जिसको मैंने छील करके धो लिया है। और थोड़ा प्याज और अदरक को मैंने कट कर दिया ताकि ये इजीली ग्राइंड हो जाए। और इसे मिक्सी में हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, बट ऐसा करने से टाइम की बचत होती है, बारीक कट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप चाहें तो मिक्सी में इसे हल्का सा घुमा दें, बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। और आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है। तो इसका बिल्कुल भी पेस्ट न बनाए, नहीं तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और अब मैंने एक बोल लिया है और उसके बाद मैंने एक चना सत्तू का पैकेट लिया है और इसे मैंने कट करके इसमें डाल देना है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने 200 ग्राम करीब सत्तू लिया है और उसके बाद मैंने इसमें अजवाइन डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे इस तरह से मल के। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे जिसे मंगरेला भी बोलते हैं। और ये हमने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देना है। और उसके बाद हमने जो मिक्सी में ग्राइंड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें 1 नींबू डालेंगे। तो अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप चाहें तो आधे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं या फिर आपके पास नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जगह पे आम का अचार या फिर नींबू का अचार भी डाल सकते हैं। तो इससे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहले बिहार साइड में ज़्यादातर अचार का ही यूज़ किया जाता था। और मैंने पूरा 1 नींबू को निचोड़ के इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सरसों तेल। तो फ्रेंड्स आप जब भी सत्तू बनाएं तो इसमें सरसों तेल ही डालें, इसकी जगह पे कोई और तेल का इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हींग डाला है और ये है काली मिर्च जिसको मैंने क्रश करके डाला है। और उसके बाद मैंने धनिया पत्ती को काट के डाला है। तो फ्रेंड्स काली मिर्च को आप पीस के बिल्कुल भी ना डालें, उससे ये अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से आप क्रश करके डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सत्तू की स्टफिंग बनाने के लिए बहुत से लोग इसमें पानी भी डाल देते हैं, बट हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। पानी डालने से इसका जो टेस्ट है अच्छा नहीं आता है। आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी को थोड़ा और बढ़ा दें। अगर आपको सूखी सूखी लग रही है ज़्यादा तो आप चाहें तो तेल की क्वांटिटी को थोड़ा सा और बढ़ा दें और इस तरह का इसका एक स्टफिंग जो है तैयार कर लें। तो ये हमारी स्टफिंग पूरी तरह से रेडी है और उधर आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आटा कितने अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब इसकी फटाफट लोइयाँ बना लेते हैं।
तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटी या फिर बड़ी लोइयाँ इसकी बना सकते हैं। जितना साइज़ का आपको पुड़ियाँ रखनी है उस साइज़ के आप लोइयाँ बना लें। और ये मैंने सारे आटे का लोइया बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसकी फटाफट स्टफिंग कर लेते हैं। और इस तरह से एक बॉल्स को हम उठाएंगे और उसके बाद इस तरह से अपने हथेलियों पे गोल एक बॉल चिकना करके बना लेंगे। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी आटा लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। आप चाहे तो अपने हाथों पर भी इसे फैला सकते हैं, बट मैं इसे बेल कर ही बनाती हूँ। और उसके बाद इसमें हम स्टफिंग कर लेंगे। तो इसमें 1 या 2 चम्मच, आपको जितना सत्तू फिल किया हुआ पसंद है आप अपने चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें करीब 2 चम्मच डाला है और उसके बाद मैं इसे अच्छे से पैक कर दूंगी। तो अगर आपको लगे कि ये फट जाएंगे तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी पानी लगाकर भी इसे चिपका सकते हैं। इससे बिल्कुल भी ये नहीं फटते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही अच्छे से पैक कर दी हूँ। और इस तरह से इसे हाथों से हल्का सा दबा लें और हल्के हाथों से एकदम इसे हमें बेल लेना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये फट के सत्तू जो है बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। और आप देख सकते हैं मैंने एक पुड़िया तैयार कर लिया है। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के पुड़ियों को भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने 6 पुड़ियों को एक बार में बेल के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसे फटाफट हम सेक लेते हैं। उसके बाद हम बाकी के पुड़ियों को बनाएंगे। और सत्तू की पुड़ियाँ बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है और मैं भी हमेशा अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। तो इस बार मैं इसे सबसे पहले तवे पर सेकूंगी। इससे क्या होता है कि ये 50% पक जाएंगे और जब आप इसे तेल में फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और तेल भी ये बहुत ही कम एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो इससे आप पहले तवे पे सेक लें। इससे आपका टाइम भी बचता है और तेल भी कम खर्च होता है। या फिर आप कहें तो हेल्थ के हिसाब से तेल कम लगे तो अच्छा ही है। तो इस तरह से इसे 50% कुक कर ले, बट इसमें ध्यान रहे कि इसमें दाग नहीं होना चाहिए। इस तरह से एकदम धीमी आंच पे इसे हमें सेकना है। और पुड़ियाँ हमारी 50% पक चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी दाग नहीं है। तो चलिए अब इसे फटाफट निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे और इसके लिए मैंने कढ़ाई में रिफाइंड तेल लिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी आटा डाल के इसे चेक कर लें। और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पुड़ियों को डाल देंगे। और जब हम इसे तवे पे सेक करके बनाते हैं तो इससे हमें 3 बेनिफिट होता है। पहला कि ये तेल में बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, और दूसरा कि ये तेल बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है, और तीसरा कि इस तरह से बनाने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर इसके साइड्स को चेंज कर दें और इस तरह से इसे उलट पलट कर इसे अच्छे से फ्राई कर लें। और जब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के पुड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने 6 पुड़ियों को फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और मैंने इसे बैगन टमाटर का भरता, दही चीनी यानी लस्सी और सैलेड के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे कोई और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।